जैसे ही सुबह अलार्म बजता है ना, एक रेस शुरू हो जाती है। पर ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है, ये तो है वक्त के खिलाफ एक दौड़। रोज सुबह हमारी आंख खुलती है और हम जानकारी के एक तूफान के बीच खुद को पाते हैं। हेडलाइंस चिल्ला रहे हैं, नोटिफिकेशंस बज रहे हैं और सबके अपने अपने ओपिनियन हैं। ऐसा लगता है जैसे बस मैदान में टिके रहने के लिए ही लगातार जंग चल रही है। तो सवाल ये है कि इस पूरे शोर शराबे के बीच हम अपना रास्ता ढूंढे तो ढूंढे कैसे? कैसे पता करें कि कौन सा धागा हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जाएगा और कौन सा हमें आज के इस कियोस्क में ही फंसाए रखेगा? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। और देखिए, दांव पर जो लगा है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, ये साफ दिखाता है कि हम किस तरह के तनाव में जी रहे हैं, है ना? ये सिर्फ शोर नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की धड़कन है जो हर पल बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। अच्छा, तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए एक काम करते हैं। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक खास मोमेंट पे फोकस करते हैं। हम यात्रा करेंगे अप्रैल 2026 में, ये देखने के लिए कि उस वक्त दुनिया में चल क्या रहा था, माहौल कैसा था। तो हम देखने वाले हैं अप्रैल 2026 के वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल बदलाव जिन्होंने हमारी सोच को एक तरह से शेप दिया। ये बस एक छोटा सा सैंपल है उस जानकारी के बवंडर का जिसका सामना हम हर रोज करते हैं। पॉलिटिकल फील्ड की बात करें तो भाई वहां तो बस उथल पुथल मची हुई थी। बिहार में अचानक एक इस्तीफा हो जाता है तो उधर संसद में तीखी बहसें चल रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो पावर की बुनियाद ही लगातार हिल रही हो। लेकिन इस सारे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच एक और कहानी भी चल रही थी, एक इकोनॉमिक कहानी। मार्च 2026 में सरकार का टैक्स कलेक्शन 10 महीने के हाई पर पहुंच गया, जो ये इशारा कर रहा था कि पर्दे के पीछे इकोनॉमी काफी मजबूत है। पर ये कहानी भी सीधी नहीं थी, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट था। एक तरफ तो सरकार का खजाना भर रहा था, पर दूसरी तरफ आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा था। सोने के दाम आसमान छू रहे थे, हवाई जहाज के टिकट महंगे हो रहे थे और एआई की वजह से नौकरियां जारी थी। मतलब एक ऐसी दुनिया थी जहां आर्थिक चिंता हर वक्त बनी हुई थी। तो इस बाहरी केओस के बीच एक और नैरेटिव जन्म ले रहा था, एक ऐसी कहानी जो हमसे वादा करती थी कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। आइए जरा इस दिलचस्प आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग का टेस्टिमोनियल, ये इसी सोच का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये वादा करता है फटाफट एकदम पक्के रिजल्ट्स का। ये आइडिया बेचता है कि सक्सेस को हासिल किया जा सकता है, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, जब दुनिया अनिश्चित होना तो शॉर्टकट का आइडिया बड़ा लुभावना लगता है। ये एक नेचुरल सी इच्छा है कि सक्सेस के रास्ते को हैक कर लिया जाए, अपनी किस्मत को अपने कंट्रोल में रखा जाए और इंतजार करने के बजाय एक्शन लिया जाए। इस YouTube ट्यूटोरियल को ही ले लीजिए। ये नहीं कहता कि हाथ पर हाथ धरकर बैठो, नहीं। ये सिखाता है कि एल्गोरिदम को कैसे समझें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके तेजी से रिजल्ट्स कैसे पाएं। लेकिन कंट्रोल और इस जल्दबाजी वाली दुनिया में एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी भी मौजूद है। एक ऐसी फिलॉसफी जो हमसे ठीक इसका उल्टा करने को कहती है। सब्र रखो और प्रोसेस पर भरोसा करो। ये पावरफुल मैसेज हमारी कंट्रोल करने की आदत को सीधा चैलेंज करता है। ये कहता है कि शायद प्रॉब्लम टाइम में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी समझ में है। तो ये फिलॉसफी है कंट्रोल को छोड़ने की और एक बड़ी पिक्चर पर भरोसा करने की। ये हमें याद दिलाती है कि इंतजार करना कोई पैसिव काम नहीं है, बल्कि ये तो ग्रोथ और तैयारी का एक जरूरी हिस्सा है। और ये उम्मीद का एक पैगाम है, एक सुकून देने वाला रिमाइंडर कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। एक वादा कि अपना टाइम आएगा। तो अब हमारे सामने ये दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक कंट्रोल की बात करती है तो दूसरी भरोसे की। आइए देखते हैं कि जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है। यहाँ पर हम इन दोनों रास्तों को आमने सामने देख सकते हैं। कंट्रोल का रास्ता जो रणनीति और तुरंत एक्शन की मांग करता है, और दूसरी तरफ है विश्वास का रास्ता जो सब्र और एक बड़ी योजना के सामने सरेंडर करने की बात करता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई है। हर न्यूज़ फीड, हर मोटिवेशनल कोट हमें इन दो ताकतों के बीच खींचता रहता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या समय एक दुश्मन है जिसे हराना है, या फिर एक साथी है जिसे अपनाना है?
जानकारी के इस बवंडर में किसी के जवाब से सब कुछ बदल सकता है।